जिस रात को हम्म, आपको ये पता चला कि आप कैंसर के की हम्म, पेशेंट हैं और हम्म, आपको कैंसर हिट हो गया, और ये हम्म, वो कैंसर है कि जो शायद जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने इसको किताबों में पढ़ा हुआ है, हम्म, पर ये आप पहली वो है हम्म, तो, हम्म, और एंड यू वाज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, और हम्म, आज से 15 साल या 16 साल पीछे चले जाएं तो 15 साल और 21 साल का जो, वो तो बच्चा ही होता था उस टाइम पे, हम्म, इतनी तो हम्म, अवेयरनेस नहीं थी जो आजकल के बच्चों के हम्म, है। सो हम्म। वो रात कैसी गुजरी और दिमाग के अंदर क्या बातें, आप अपने आप से क्या बातें कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि कैंसर का बर्न, अब तो फिर इसके ट्रीटमेंट आ गए हैं और लोगों का सर्वाइवल डाउन द लाइन सर्वाइवल रेट है, मतलब जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ और भी बहुत सारे सर्वाइवल्स हैं। उस टाइम पे तो मुझे यही पता था ये एक बीमारी होती है, उसके बाद आप बिस्तर पे होते हैं और ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं सुना हुआ था। तो ऑब्वियसली वो पेनफुल तो होता है कि एक सही है। फ़ियर आ जाता है कि अच्छा ये मुझे क्यों होगी बीमारी, ठीक है, मैं ही क्यों इस बीमारी हाँ, के ये आती थी लपेट फीलिंग में, कि बिल्कुल अल्लाह से आप आती है। कहती थी कि मैं ही क्यों? मैं ही क्यों, मतलब, और मैं हाँ, इतनी छोटी उम्र में, अभी तो मेरी हाँ, ये उम्र है कि मैं अपनी लाइफ को सेट करूं, सेट मतलब करो। प्रोफेशन को सेट करूं। तो ये क्वेश्चन आए थे और फियर भी था कि भाई अब क्या होगा, लेकिन एक उसके बाद वही कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब आपको एक मुसीबत देते हैं ना, उसके साथ आपको सोल्यूशन भी साथ साथ देते हैं। तो मुझे साथ साथ सोल्यूशन भी मिलते गए कि भाई अगर आपने मरना है तो वो तो आप किसी रोड एक्सीडेंट में भी मर सकते हैं, बेतहाशा डेली की बेसिस पे मरते हैं। तो फिर वहाँ से मुझे ये ख़्याल आया कि नहीं, अगर मेरे पे बीमारी आई है तो इसका मुझे सबसे पहले तो ये शुक्र अदा करना चाहिए कि इसका हॉस्पिटल मौजूद है। आज से जब और डायग्नोज हो प्लीज़ गया है। डायग्नोज हो गया है और मैं सही जगह पे पहुँच गई हूँ। आज से अगर उससे भी 10 साल पहले की मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन थी कि आप बाहर जाके इलाज करा सकते थे और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। सही है। तो ये भी एक ब्लेसिंग थी कि भाई आपका, और स्टेट ऑफ द आर्ट की, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रीटमेंट आपको मिला। और मैंने इसके बाद अपनी रिपोर्ट्स यहाँ तक नहीं रखी, जो मैंने आगा खान वाली 2 रिपोर्ट्स थी उसके बाद हमने बाहर भी भेजी सही कि है। अब हमारा ये ट्रीटमेंट होने लगा है कि या क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो थी, और वही होता है ना कि आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, तो वो आपकी एक ब्लेसिंग बन जाती है। कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, वो मुझे छोड़ भी सकते थे, उन्होंने कहा नहीं जी, ये मेरी बीमारी मेरे पे भी आ सकती थी, तो मैं बिल्कुल साथ दूंगा, और वो अभी तक मेरे साथ खड़े हुए हैं मेरी हर चीज़ में। अगर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं बीमारी सर्वाइव कर रही हूँ ना, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, बिकॉज वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अगर मैं मीठा ज़्यादा खाना शुरू हो जाऊँ तो वो मुझे मना करते हैं कि अब तुमने मीठा नहीं खाना पूरे 2 हफ्ते के लिए। तो और बाकी सेहत से रिलेटेड भी, इवन टेस्ट भी कराने हैं, मैं लेज़ी हो जाती हूँ कि नहीं मैंने नहीं ये टेस्ट कराना, वो कहते हैं नहीं ये टेस्ट तो हमने कराना है, डॉक्टर ने कह दिया अब तो ये होगा। तो वो एक चीज़, हर चीज़ जो है ना वो उसके साथ साथ चलती तो है। अब जब वंस यू आर रिकवर्ड, तो हम्म। आप रिकवर बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर सिम्टम्स रहते हैं? देखें, रिकवर आप, साइड इफ़ेक्ट तो आपके रहते हैं साथ, ठीक है, उसमें फिर आपको मेहनत करनी चाहिए। उसमें जैसे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? उसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक आपको जैसे मेरी तो लोअर पार्ट का था सारा, तो मुझे स्टमक इशू बहुत सारे थे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जो कि मैंने फिर योगा मेडिटेशन इससे जो है उनको ओवरकम किया। ठीक है, मतलब वो सबसाइड होना शुरू हो गया और अब वो है कि मतलब बैक टू नॉर्मल है मेरी लाइफ। फिर आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, आपका गला जल्दी जल्दी ख़राब होता है। मुझे अभी तक याद है शुरू शुरू में मेरा हर 3 महीने, जब सीज़न चेंज हो रहा है तो मेरा गला ख़राब हो रहा है, जब सीज़न चेंज हो रहा है। लेकिन ऑनेस्टली टच वुड, अब जाके इतने सालों बाद भी, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने अपनी सेहत और अपनी फ़िज़िकल बॉडी उसका ख़्याल रखा है। मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारी है उसके बाद, और उसने जो है मेरी ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ीरो कर दी हैं। कि अब मुझे, मेरा ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पूरे साल में एक आधी बारी कोई गला ख़राब होता होगा। वो तो मतलब वो सीज़नल, वो नॉर्मल एक दफ़ा सबका तो ही। हो ही जाता है। हम्म। और पहले मैं, रिचुअल होता था कुछ साल पहले तक भी, मैं अपने हस्बैंड को ये कह के हँस रही थी, मैंने कहा मेरा वो एनुअल इमरजेंसी का ट्रिप नहीं हुआ, हम्म। तो अभी पिछले 1-2 सालों से वो भी नहीं है। हम्म। तो वो भी मतलब कि कोई एकदम से जैसे मीग्रेन हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम्म। आपको जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में कि जी जाके चेक कराएं क्या है। और तो मिग्रेन भी आपको उस लेवल का होता है कि बिल्कुल नजर आना, अंधेरा आ जाता है, ब्लैकआउट मुझे हो जाता है? वॉमिटिंग वाला अच्छा, वो वॉमिटिंग। होता है, इस तरह वाला, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो यही बात है कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर चार्ज लेना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आपके साथ ऐसी कोई बीमारी हो गई है, और उसमें आपका खाना भी आता है, उसमें आपका चलना फिरना भी आता है कि आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, और इसके साथ तीसरी चीज़ आती है स्ट्रेस फ्री लाइफ।